उम्मीदों का दामन न छोड़े नादां, अभी तूफानों के रुख को मोड़ना है। ना जाने कितनी लहरें हैं इस समंदर में बाकी, ना जाने कितने मिथकों को तोड़ना है। चीर कर समंदर का सीना, आगे तुझे जाना है। हौसलों की नाव पर बैठ तुझे आगे बढ़ते ही जाना है। हेलो एवरीवन। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए राजस्थान में एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी और इस घटना के नायक थे वीर कल्लाराय मलूत। 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो सारे राजपूत शासकों ने सिर्फ प्रताप को छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे ही एक बार इस नागौर दरबार के 10 साल बाद 1580 में एक दरबार में सारे राजपूती शासक अकबर के साथ बैठे हुए थे। तो उस दरबार में अकबर ने एक इच्छा जाहिर करी कि जो बूंदी के राजा भोज थे उनकी पुत्री से विवाह के लिए उन्होंने अपने बेटे से विवाह के लिए प्रस्ताव दिया कि जो शहजादे सलीम हैं उनका विवाह बूंदी के राजा भोज की बेटी से किया जाए। अब चूंकि बूंदी राजस्थान में एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अपना वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किया। अब इस वजह से बूंदी के जो महाराज थे उन्हें बात बुरी तो बहुत लगी पर वो कुछ कह नहीं पाए। उसी सभा में एक और वीर राजपूत सेनानायक बैठे हुए थे और वही सेनानायक थे कल्लाराय मलूत। कल्लाराय मलूत ये बात भांप गए कि बूंदी के राजा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो बीच में ही बादशाह अकबर की बात काटते हुए बोले कि नहीं, हुकुम जो बूंदी की राजकुमारी हैं उनसे तो हमारा विवाह होना है। अब अकबर जो थे वो ये बात समझ गए कि जो राजा भोज हैं वो चाहते नहीं है शादी हो और ये जो कल्लाराय मलूत हैं ये उनकी पक्ष ले रहे हैं। बात आई गई हुई, सभा स्थगित हुई और सभा के स्थगित होने के बाद कल्लाराय मलूत जाके वापस बूंदी के महाराज से मिले और उनमें बात हुई और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई मैं अपना बेटी का विवाह किसी मलिच्छ के साथ नहीं कर सकता। अब चूंकि मुगल बादशाह को मनाही बिल्कुल नागवार गुजरती और मुगल बादशाह जो था अकबर वो बहुत जिद्दी था, तो ये बात कल्लाजी राठौर कल्लाराय मलूत जो थे वो समझ गए। अब कल्लाराय मलूत जो है वापस अपने सिवाना है। सिवाना जो है मारवाड़ की कुंजी कही जाती है क्योंकि जब भी कभी मारवाड़ के ऊपर हमला करना होता है तो हमेशा पहले हमला सिवाना के ऊपर होता है और सिवाना जो था उस वक्त कल्लाराय मलूत के ही पास था। तो अब कल्लाराय मलूत जब वापस आए सिवाना अपने ठिकाने पे तो उन्हें बात पता लग गई थी कि कैसे भी हो जाए बादशाह अकबर जो है उन्हें उनके खिलाफ कोई ना कोई सैन्य अभियान जरूर भेजेगा। तो उनके जो काका थे और उनके काका थे पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने काफ़ी फेमस कविताएं लिखी हैं जैसे पाथल से पीथल। उसके बाद उन्होंने अपने जो काका थे पृथ्वीराज राठौड़ उनसे बोला कि आप मेरे लिए मरसिया लिखो। और मरसिया होते थे जब कोई मर जाता है तो उसके प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं वो। तो पृथ्वीराज राठौड़ बोले कि भाई मैं मरसिया क्यों लिखूं तेरे लिए। तो बोले कि ये तो किसी के मरने के बाद लिखे जाते हैं ना, जीते जी क्यों लिखे जाए तेरे लिए। तो जो कल्लाराय मलूत थे वो बोले कि नहीं, मैं आप जैसे मरसिया लिखोगे ना मैं वैसा ही लड़ूंगा और मैं वैसा ही लड़के दिखाऊंगा। उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ ने इतिहास में पहली बार जीते जी किसी के लिए मरसिया लिखे और बिल्कुल उसी तरीके से कल्लाराय मलूत युद्ध में लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। और ऐसा भी कहा जाता है कि कल्लाराय मलूत का सर कटने के बाद उनका धड़ उनका घोड़ा उनकी रानी के पास वापस लेके गया था जिनसे उन्होंने इसी बीच शादी कर ली थी और फिर उसके बाद उनका धड़ वहां जाकर शांत हुआ। और कुछ एक पंक्तियां जो थी जो कल्लाराय मलूत के लिए कही जाती हैं वो थी कि शीश कटे पर धड़ लड़े मैं रखा रजपूती शान। ये कहा गया था कल्लाराय मलूत के लिए और इस तरीके से इस वीर की कहानी का अंत हुआ।